और किस प्रकार का आज कैंडल मार्च निकालने क्या मैं राहुल सिंह और हम लोग आज मुकेश चंद्राकर जो शहीद पत्रकार हम उनको कहेंगे, आज उनके लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग निकाला है। आजमबाग किराए से पंडित अलगू राय शास्त्री के जो पार्क है रोडवेज तक हम लोगों ने निकाल के एक सांकेतिक आज हम लोगों ने प्रदर्शन की शुरुआत की है। ये हम लोग का अभी शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चेती और आने वाले समय में पत्रकार कानून नहीं लाई तो निश्चित है कि हम सभी पत्रकार बाध्य होंगे और हम लोग अपनी सचेतक हैं और हम लोग सचेत करते रहेंगे। और ऐसे में जो जिस तरह से संगठित अपराध हो रहा है जिसमें ठेकेदार सम्मिलित हैं, अधिकारी सम्मिलित हैं, सब लोग मिलके केवल एक पत्रकार निरीह पत्रकार मिलता है, क्योंकि पत्रकार का काम होता है जनता की आवाज़ को उठाओ। जनता की आवाज़ में वो अधिकारी का भी परिवार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कभी भी उसके साथ भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई घटना हो सकती है और उसका साथ देने वाला चाहे बाबू हो चाहे चपरासी हो, उसको भी भ्रष्टाचार का। क्योंकि अगर आप कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहले जाता है इमरजेंसी में जाता है। अगर सदर हॉस्पिटल का इमरजेंसी अगर ख़राब रहेगा और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो अगर पत्रकार उसको दिखाता है तो उसको सचेत करता है। क्योंकि कभी भी आपको अगर मौका मिलेगा तो आप जाइएगा तो सबसे पहले अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आप इमरजेंसी में ही जाएंगे। कोई बड़ा अधिकारी का भी एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले इमरजेंसी में जाए। और पोस्टमार्टम भी होता है ना, अगर वो बड़ा नेता भी कोई मरेगा ना तो उसका पोस्टमार्टम इसी पोस्टमार्टम में होगा जहाँ एक आम आदमी का पोस्टमार्टम होता है। तो हम लोग एक सचेतक हैं, हम लोग बताते हैं कि कहाँ कमियाँ हैं। एक जो निश्चित सेवा देने का जो समय है, अगर सुबह से 9 से अगर शाम के 5 बजे तक है और अगर जैसे मुकेश चंद्राकर ने 112 करोड़ रुपए जनता के रास्ते के लिए आया था, रोड के लिए आया था, पूरा रोड गायब हो गया, तो ये सचेतक के रूप में उसने बताने का प्रयास किया था। लेकिन उसकी हत्या कर दी जाए ये उसका गुनाह नहीं था। उसको तो बल्कि उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, सरकार को उसको पहले वो करके देना चाहिए कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जाए। तो हम सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करेंगे, साथ में 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए उस परिवार को, साथ में कानून की बात की जाए और आने वाले समय में पत्रकारिता और पत्रकारिता की पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ताले लग जाएंगे स्कूलों में और कोई पत्रकार पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा पत्रकार या पत्रकारिता पढ़ के आने वाला नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में जिस तरह से पत्रकारिता के ऊपर हमले हो रहे हैं निश्चित है कि सब लोग दूरी बना। आपने कैंडल मार्च निकाला, क्या आप अपना पूरा परिचय देते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है। मैं राष्ट्रीय पत्रकार सेवा संघ भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और ये मुकेश चंद्राकर जी हैं जिन्होंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया था और ठेकेदारों के द्वारा इनकी हत्या करके और टैंक के भीतर जो लेटरिन के लिए टैंक बनाए जाते हैं उस टैंक के भीतर चुनवा दिया गया इनको और इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और जब कुछ दिनों बाद पुलिस को पता लगता है तो मोबाइल के द्वारा जो मोबाइल को ट्रेस किया गया तो लोकेशन मिला और उनकी लाश की बरामदगी की गई। तो आपको बता दें कि पत्रकारों के साथ इस तरह के जघन्य जो अपराध हो रहे हैं, ऐसे कृत्यों को रोका जाए और नहीं तो पत्रकार एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मैं आपको बता दूं कि अगर पत्रकार जाग जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार को पूरी तरह से इस देश में समाप्त कर देगा। और कलम की ताकत मैं बता दूं, कलम की ताकत से जो है गांधी जी ने जो है आज़ादी पाली, इस देश को आज़ाद करा दिया। तो वो हम सिपाही हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कलम की लड़ाई लड़ते हैं और कलम चलाकर ही हम लोग न्याय पाने की कोशिश करते हैं और न्याय दिलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और हमें जो है फर्जी मुकदमों में फंसा दिए जा रहे हैं। अभी मऊ में हाल ही की घटना है जो छह पत्रकारों को फर्जी तरीके से फंसा दिया गया है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर करने की पूरी पुरजोर साजिश की जा रही है। और उस साजिश के तहत आपको मैं बता दूं कि बहुत ऐसे जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार साथी अभी युवा हैं और निकल के और समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं और समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं उनको जो है धमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो डर के मारे कुछ भी न